तो फाइनली हम आ चुके हैं डेमो पे और डेमो में जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझ लेते हैं कि एआई एजेंट्स के लिए ग्लोबल रूल सेट करना कितना ज़रूरी है। और उससे पहले अगर आपने एजेंटिक एआई का पिछला सेशन नहीं देखा, आप ज़रूर देखें ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए और आने वाले वीडियोस आपको अच्छे से समझ में आए। तो वापस आते हैं कि एजेंटिक एआई के लिए ग्लोबल रूल सेट करना कितना ज़रूरी है। और जो आज का डेमो है ग्लोबल रूल्स के ऊपर ही है। तो ये रूल्स हमारा सिक्योरिटी और कंप्लायंस दोनों के लिए क्रिटिकल है। अगर हम बात करें तो अ, ये डिफाइन करता है कि एजेंट क्या कर सकता है और क्या नहीं। एग्जाम्पल के लिए आप डिसाइड कर सकते हैं कि एजेंट कौन से टूल यूज़ कर सकते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा एक्शन कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर कोडिंग स्टैंडर्ड की बात करें तो एक मेजर फैक्टर है। आप चाहेंगे कि एजेंट एजेंट का कोड आपके एग्जिस्टिंग कोड बेस के स्टाइल और स्ट्रक्चर के साथ कितना मैच करे। अगर स्टाइल इनकंसिस्टेंट होंगे तो मेंटेनेंस सपना बन जाएगा। रूल्स गार्डर्स की तरह काम करते हैं। इनके इनपुट्स को प्रोटेक्ट करना, रिस्क ऑफ बैड आउटपुट कम करना, एजेंट के रिस्पॉन्सेज की क्वालिटी इंप्रूव करना, ये सब चीज़ आता है। अगर हम रूल सेट करने की बात करते हैं तो उसमें हमारा मेमोरी की बात आता है, हमारा अवेलेबल टूल्स क्या होता है, परमिशंस क्या सेट होना चाहिए, कौन से एमसीपी सर्वर के साथ कौन सा एजेंट इंटरैक्ट कर सकता है। ये सारा स्कोप हमारा रूल्स हमें कॉन्फ़िगरेशन में आता है। अगर हम ग्लोबल रूल्स की बात करें तो एंटरप्राइज वाइज पॉलिसी होना क्या चाहिए कि सब डेवलपर्स और प्रोजेक्ट्स पे अप्लाई होता है। ग्लोबल पर्सनल पॉलिसी आपके सारे प्रोजेक्ट पे अप्लाई होता है। प्रोजेक्ट स्पेसिफिक जो रूल्स होता है पूरे टीम के लिए एक प्रोजेक्ट में अप्लाई होता है। इंडिविजुअल प्रोजेक्ट रूल होता है, वो सिर्फ आपके स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे अप्लाई होता है। अगेन अगर हम ये रूल्स की बात करें वो हमारा एक्सेस मैनेजमेंट के अंदर काम आता है। अगर कुल मिलाकर देखें सिंपल, तो रूल्स इक्वल्स गार्ड रेल्स प्लस स्टाइल प्लस सिक्योरिटी, जिससे एजेंट सेफ, कंसिस्टेंट और इफेक्टिवली काम करते हैं। अब चलिए वापस आते हैं हम डेमो पे कि डेमो सेशन में हम करेंगे क्या। जेमिनी यूज़ करने वाले हैं। इसके लिए हम जाएंगे जेमिनी पे। एक सेकेंड। ओके, तो हम इसके लिए हम क्या करेंगे, cloud.console.google.com पे जाएंगे। अगेन आप अगर क्लाउड यूज़ करते हैं CLAUD वो यूज़ कर सकते हैं, ग्रॉक यूज़ करना, कोई भी LLM यूज़ करना चाहो आप कर सकते हो, चैट GPT वट एवर यू वांट। तो उसके लिए आपका स्पेसिफिक टूल यूज़ कर मतलब इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर हम जेमिनी यूज़ करते हैं तो हमारा गूगल क्लाउड के साथ फ्री में आता है। अगर आप चाहते हैं ये कैसे एक्सेस करेंगे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। बट आई एम अज्यूमिंग कि थोड़े बहुत पता होगा, तो हमारा यूज़ केस के लिए हमें कुछ अलग से कुछ इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे console.cloud.google.com पे गए और यहाँ पे जो टर्मिनल का ऑप्शन आता है इस पर हमने क्लिक किया। अब इसको हम थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं। अब हम थोड़ा सा सेटअप देख लेते हैं कि इसमें होता है क्या है कि हम क्रिएट करेंगे ग्लोबल रूल। तो अ, अब जो भी आपका प्रोजेक्ट फ़ोल्डर लाइव करता है, तो ये हमारा बेस यूज़ केस है। इसमें हमारा कुछ नहीं, एक सिंपल सा स्क्रिप्ट शेल स्क्रिप्ट पड़ा हुआ है। आपके यूज़ केस के लिए डिफरेंट हो सकता है, बट हमारा सिंपल क्या है कि हमारा कम टाइम में अच्छे से अच्छा जनरेट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्लोबल रूल क्रिएट करेंगे और रूल करने के लिए हमारा सिंपल इनिट कमांड रन करना पड़ेगा। अब देखते हैं, जैसे हमने ये टर्मिनल पे क्लिक किया तो दो विंडो खुल गए। एक तो ये डेडिकेटेड प्रोजेक्ट हो गया यूट्यूब पीआर के, ये मेरा प्रोजेक्ट का नाम है, टेस्ट प्रोजेक्ट है। दूसरा इसके बगल में जेमिनी CLI करके। तो हमें इस पे जाना है। अब यहाँ पे जाएंगे, यहाँ हम चाहते हैं क्या कि हम ग्लोबल रूल सेट करेंगे। मतलब इसके लिए हमारा सिंपल कमांड होता है /init। तो ये क्या करेगा कि इसके अंदर एनालाइज करेगा प्रोजेक्ट को और क्रिएट करेगा gemini.md एक फाइल के अंदर। तो हम यहाँ पे करेंगे क्लिक और हिट करेंगे एंटर। तो हम देख सकते हैं कि स्टेटस की ये क्या कर रहा है। तो अगर हम बिहाइंड द सीन देखें तो एक प्लान क्रिएट करता है एक रोड मैप की तरह, और उसके यूज़ करके देखते हैं कि पूरे फाइल्स को एनालाइज करता है जो भी कम्प्लेक्सिटी के हिसाब से। और एक ओके, तो यहाँ पे ये जनरेट कर दिया इसने, क्योंकि ये बहुत छोटा फाइल है हमारा, बहुत बड़ा स्क्रिप्ट था नहीं। तो यहाँ पे gemini.md के अंदर ये फाइल बना दिया। इसमें हमारा की फाइल रहेगा, यूजर रहेगा। अब ये पूछ रहा है कि यस अलाउ वंस
नहीं तो जो भी है। तो हम यहाँ पे हम करेंगे 1, ठीक है? तो हमने ये सेलेक्ट किया, 1 एक्सेप्ट किया, उसके बाद ये डिफाइन कर रहा है। ओके, तो अभी तक 3 मिनट 25 सेकंड हो चुका है। ओके, तो ये तो चलो बहुत टाइम लग रहा है, तब तक हम कुछ और बात कर लेते हैं। अब अगर आप चाहते हैं, ये तो हमने इसके लिए स्पेसिफिक प्रोजेक्ट का रूल बनाया है, राइट? अगर आप चाहते हैं कि ये रूल यूनिवर्सल हो अक्रॉस प्रोजेक्ट, तो हम कुछ प्रॉम्प्ट दे सकते हैं जिसके हिसाब से वो ग्लोबली कुछ डेवलपमेंट स्टैंडर्ड क्रिएट कर सकता है। तो उसके हिसाब से हम प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। जैसे हम कुछ इस तरह से बोल सकते हैं कि generate a development standard MD file. This document is meant to define universal development standard that can apply across all the projects. इसमें और लिख सकते हैं कि जो भी हम लिख सकते हैं कि वर्जन कंट्रोल, बेस्ट प्रैक्टिस, टेस्टिंग रिक्वायरमेंट, मतलब एवरीथिंग टू इंश्योर इट्स इट गोज़ विद द स्टैंडर्ड। कुछ इस तरह से हम दे सकते हैं ताकि क्या करेगा ये क्रिएट करेगा एक डेवलपमेंट स्टैंडर्ड, मतलब ग्लोबल स्टैंडर्ड के फाइल के हिसाब से। ओके। ओके, तो ये हो चुका है कंप्लीट और ये बोल रहा है कि इसने जेमिनी डॉट एमडी फाइल बना दिया है। इसको बनने में काफ़ी टाइम लग गया, देखते हैं कितना टाइम लगा। ओके, ओके, पता नहीं, कोई बात नहीं। तो मतलब देखें कि अगर हम देखें तो ये इसको बनाने में काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि हम जेमिनी के गूगल के उस पे सिस्टम पे बना रहे, सिस्टम एज़ इन सीएलआई पे बना रहे थे, यहाँ पे काफ़ी कम कंप्यूट होता है। बट एनीवेज़, तो ये रहा कि हम कैसे एग्ज़िस्टिंग सेटअप के स्क्रिप्ट के हिसाब से हम बना सकते हैं। एग्ज़िस्टिंग प्रोजेक्ट में, एग्ज़िस्टिंग फ़ोल्डर में। अब क्वेश्चन ये है कि हम चाहते हैं कि ये ग्लोबली हो। मतलब ये है कि हम इसको चाह रहे हैं कि एक यूनिवर्सल रूल सेट करें अक्रॉस ऑल प्रोजेक्ट्स, और कुछ नाम दे देंगे इसका, डेवलपमेंट स्टैंडर्ड डॉट एमडी। इससे क्या होगा कि इसमें कोड स्टाइल गाइडलाइन इंक्लूड होगा, वर्जन कंट्रोल, बेस्ट प्रैक्टिस इंक्लूड होगा, टेस्टिंग रिक्वायरमेंट, मतलब जो भी चाहिए होगा वो सब हम करेंगे। तो इसके लिए हम सिंपल सा प्रॉम्प्ट देंगे जो ऑलरेडी पेस्ट करके लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे लिखा कि जनरेटेड डेवलपमेंट दिस अभी वर्जन प्रैक्टिस, कोड स्टाइल गाइडलाइन, टेस्टिंग रिक्वायरमेंट, सब कुछ डाल दिया, ठीक है? अब इसको हम करेंगे एंटर। अब ये क्या करेगा, फिर से वो करेगा। अब अब इसको मॉडिफाई करेगा। अब अगेन इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो हम इसमें बहुत नहीं जाएंगे। बट आप ट्राई कर सकते हो, तो आपको एक अलग से फाइल दिख जाएगा, डेवलपमेंट डॉट क्या नाम था हमने डाला था, डेवलपमेंट स्टैंडर्ड डॉट एम डी। तो चलिए इसको हमने कर दिया अलाउ। अब ये निकालते रहेगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे तब तक, तो ये पुराना अगर देखें तो जेमिनी डॉट एम डी बना के दे दिया। अब यहाँ पे करेंगे जेमिनी डॉट एम डी। तो ये कुछ इस तरह से फाइल है। अगेन ये तो बहुत छोटा सा फाइल है, क्योंकि हमारा यूज़ केस ही बस सिंपल था। एक हमारा ये बस ये स्क्रिप्ट पड़ा हुआ था। आपकी यूज़ केस के लिए डिफरेंट हो सकता है। बाकी ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं, आप ट्राई करके देखें। कुछ नहीं समझ में आया तो आप ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ इंटरेस्टिंग थिंग्स, मोर डेमो। अभी के लिए इतना इतना ही रखते हैं। बाय बाय।